Today we will discuss about another pteridophyte which is known as Selaginella. So today we will discuss about its external features. In the previous video हम लोगों ने बात की थी लाइकोपोडियम के बारे में. अब हम लोग बात करेंगे सिलेजिनेला के बारे में. तो एक्सटर्नल फीचर यानी कि जो सिलेजिनेला की प्लांट बॉडी है, इट इज डिवाइडेड इनटू स्टेम, रूट एंड लीफ. यहाँ पर देखिए डायग्राम में आप लोगों को दिखेगा. ये देखिए ये स्टेम है, इस पर ढेर सारी छोटी छोटी लीव्स दिखाई दे रही हैं. ये देखिए ब्रांचिंग है. और ये देखिए सबसे ऊपर जो रेड कलर से हमने बनाया है, दिस इज कॉल्ड एज स्टोबिलस और कोन. और जनरली जो सिलेजिनेला है वो क्रीपर होता है. तो क्रीपर होने की वजह से ये क्या करता है, जमीन पर सरक सरक करके क्या करता है, ग्रो करता है. इरेक्ट नहीं होता है. और कुछ स्पीशीज ऐसी भी होती हैं जो सब इरेक्ट टाइप की होती हैं, थोड़ा बहुत खड़ी होती हैं, लेकिन वो प्रॉपरली जैसे एक स्टेम का जो फंक्शन होता है प्लांट बॉडी को बिल्कुल स्टर्डी रखता है, इस तरह का सिस्टम नहीं होता है. तो यहाँ पर देखिए जो नीचे वाला पोर्शन है, वहां से जहां से ब्रांचिंग निकली हुई है वहां से देखिए एक स्ट्रक्चर निकला है जिसे हम कहते हैं राइजोफोर, एंड ऑन दैट राइजोफोर रूट एराइजेस. तो ये एक स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर है सिलेजिनेला का. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिस्टमेटिक पोजीशन. सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ सिलेजिनेला, इट इंक्लूड्स फर्स्ट डिवीजन. Division is Lycophyta. Now after division, class is Ligulopsida. क्लास के बाद ऑर्डर, एंड द ऑर्डर बिल्कुल जो इसका नाम है उसी की तरह होता है, बस लास्ट में एल्स लग जाएगा. सिलेजिनेलेल्स. नाउ ऑर्डर के बाद फैमिली इज एसी लग जाएगा लास्ट में. और फैमिली के बाद है द लास्ट वन इज जीनस. कॉमनली जो उसका नाम होता है वो हम लोग जीनस में लिखते हैं, दैट इज सिलेजिनेला. तो सिलेजिनेला जो होता है, अगर इसके अकरेंस की बात करें तो ये सिलेजिनेला हैज अप्रोक्सीमेटली 700 स्पीशीज. इट इज अ वेरी लार्ज जेनरा विच अकर इन ट्रॉपिकल कंट्रीज में पाया जाता है. कहां पर पाया जाता है, जहां पर डैम फॉरेस्ट होते हैं. ऐसे फॉरेस्ट जो क्या होते हैं, डैम फॉरेस्ट मीन्स होता है जो बिल्कुल घने जंगल होते हैं. डैम फॉरेस्ट में मॉइस्चर का कंटेंट क्या होता है, हाई होता है. और ये कैसी एरिया होती है, शेडी एरिया होती है. तो इस तरह की एरिया में जहां पर मॉइस्चर कंटेंट इज वेरी हाई, वहां पर सिलेजिनेला ग्रो करता है. बट दे अकर इन ट्रॉपिकल कंट्रीज. तो ये हो गया अकरेंस के बारे में. नाउ सम एपिफिटिक स्पीशीज भी हैं, जैसे कि Selaginella rupestris. It is a very common species. Now next is Selaginella origana. तो ये दोनों स्पीशीज बहुत ही कॉमन स्पीशीज हैं, एंड दीज स्पीशीज आर एपिफिटिक स्पीशीज. तो एपिफाइट क्या होता है, ऐसे प्लांट्स जो किसी प्लांट पर ग्रो करते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम क्या करते हैं, एपिफाइट कहते हैं. द प्लांट्स विच ग्रो ऑन अनदर प्लांट्स इज नोन एज एपिफिटिक स्पीशीज. तो ये जनरली ग्रो करते हैं ट्री के ट्रंक पे. तो दे कैन इजिली सीन ऑन द ट्री ट्रंक्स. द वेरी कॉमन स्पीशीज आर सिलेजिनेला rupestris एंड सिलेजिनेला origana. तो ये हो गई दो स्पीशीज जो कि बहुत ही कॉमन है. अब हम लोग बात करेंगे एडल्ट स्पोरोफाइट के बारे में.
जैसा कि हम लोगों ने लाइकोपोडियम में पढ़ा था, द प्लांट बॉडी इज डिवाइडेड इनटू स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट. हियर आल्सो द प्लांट बॉडी ऑफ सिलेजिनेला इज डिवाइडेड इनटू स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट. Sporophyte is a dominant feature of the Selaginella plant. इसकी जो प्लांट बॉडी होती है वो होती है स्पोरोफिटिक एज वेल एज गैमेटोफाइट. तो दोनों फेज पाए जाते हैं, जिसमें जो स्पोरोफाइट होता है इट इज द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ सिलेजिनेला. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले हम लोग स्पोरोफाइट के बारे में पढ़ेंगे. मेक अ हेडिंग स्पोरोफाइट या अडल्ट प्लांट बॉडी. तो स्पोरोफाइट और अडल्ट प्लांट बॉडी में सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक्सटर्नल फीचर, बाहर से देखने में पौधा कैसा है. तो स्पोरोफाइट और अडल्ट प्लांट बॉडी ऑफ द सिलेजिनेला प्लांट इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ. यहां पर ट्रू रूट, स्टेम और लीफ पाए जाते हैं. और मेजॉरिटी ऑफ द स्पीशीज आर क्रीपिंग एंड प्रोस्ट्रेट टाइप. क्रीपिंग होते हैं ये. तो मेजॉरिटी ऑफ द स्पीशीज आर क्रीपिंग एंड प्रोस्ट्रेट टाइप. लेकिन कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जैसे कि सिलेजिनेला क्राउसियाना और सिलेजिनेला क्राउसियाना और सेकंड है सिलेजिनेला लेपिडोफाइला. ये दो स्पीशीज ऐसी हैं जहां पर पाया जाता है डॉर्सी-वेंट्रल प्लांट बॉडी. यहां पर डॉर्सी-वेंट्रल प्लांट बॉडी पाई जाती है. डॉर्सी-वेंट्रल प्लांट बॉडी कहने से मतलब है कि ऐसी प्लांट बॉडी इनकी ऐसी होती है कि डॉर्सल साइड भी पाया जाता है और वेंट्रल साइड भी पाया जाता है. दिस टाइप ऑफ प्लांट बॉडी इज नोन एज डॉर्सी-वेंट्रल प्लांट बॉडी विथ अ डिस्टिंक्ट हेट्रोफिली. हेट्रोफिली मीन्स लीफ होता है. तो इनकी जो लीव्स होती हैं वो कैसी होती हैं? डाइमॉर्फिक टाइप की लीफ होती हैं. दो प्रकार की लीव्स पाई जाती हैं. इस वजह से ये क्या शो करते हैं? हेट्रोफिली शो करते हैं. एंड दे हैव डिस्टिंक्ट हेट्रोफिली अलोंग विद द डॉर्सी-वेंट्रल प्लांट बॉडी. तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टेम के बारे में. स्टेम कैसा है? इनका जो स्टेम होता है वो यूजुअली कैसा होता है? डॉर्सी-वेंट्रल होता है और प्रोस्ट्रेट विथ इरेक्ट ब्रांचेस. प्रोस्ट्रेट विथ इरेक्ट ब्रांचेस. ये देखिए यहां पर हमने बनाया है. बॉडी कैसी है? डॉर्सल साइड भी है, वेंट्रल साइड भी है और इनमें क्या पाया जा रहा है? इरेक्ट ब्रांचेस पाए जा रहे हैं. ये देखिए इरेक्ट ब्रांचेस. तो इसी तरह की प्लांट बॉडी को कहते हैं डॉर्सी-वेंट्रल प्रोस्ट्रेट विथ इरेक्ट branches. Now after stem we will discuss about leaf. तो leaves बहुत ही छोटे होते हैं. They are small, simple type के होते हैं और इनका अगर हम shape देखें तो the shape is lanceolate to ovate type. Lanceolate to ovate type. Lanceolate means होता है लेंस शेप्ड. कैसा आकार होगा पत्ती का?
लेंस के आकार का होता है, जैसे ऐसे हम लोग लेंस बनाते हैं ना, दिस इज कॉल्ड एज लैंसियोलेट। और ओवेट, ओवेट मीन्स होता है एक के शेप का, ये देखिए दिस इज ओवेट शेप, लेंस शेप एंड ओवेट शेप। तो लैंसियोलेट टू ओवेट टाइप का इनका शेप होता है एंड दे आर यूजुअली कॉर्डेट एट द बेस। बेस पर अगर आप देखेंगे तो इनका शेप कैसा होता है, कॉर्डेट होता है, यानी कि हार्ट शेप्ड होता है। देखिए कुछ इस तरह से, अगर ये वाला बेस वाला पोर्शन है तो कुछ इस तरह का, तो इस तरह की लीफ पाई जाती है। ये इसका पूरा शेप है। दे आर स्मॉल सिंपल लैंसियोलेट ओवेट विथ कॉर्डेट बेस। नाउ लीफ में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम कहते हैं लिग्यूल। हेडिंग डालिए लिग्यूल। लिग्यूल क्या होता है, कुछ नहीं होता है, देखिए बना रहे हैं, ध्यान से देखिए। ये है लीफ और ये है उसका बेस, कैसा है, कॉर्डेट शेप है। लीफ का जो बेस है वो कैसा है, कॉर्डेट शेप है। और पूरा लीफ का जो आकार है वो किस तरह से लग रहा है, लेंस शेप्ड लग रहा है। और इसमें यहाँ पर बेस पे, जहां पर बेस है लीफ का, वहां पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह का आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा। दिस इज नोन एज लिग्यूल। ये लिग्यूल हो गया, ये क्या हो गया, लीफ बेस हो गया। और ये पूरा जो डायग्राम है किस चीज का है, लीफ का है। तो लीफ में इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है जिसे हम क्या कहते हैं, लिग्यूल कहते हैं। एक्चुअली दीज आर, लिग्यूल इज द स्मॉल फ्लैप लाइक अपेंडेज, फ्लैप की तरह होता है ये। तो इट इज द फ्लैप लाइक अपेंडेज विच फाउंड एट द लीफ बेस, इट्स कॉल्ड एज लिग्यूल। दूसरी बात, लिग्यूल का जो फॉर्मेशन है वो यंग स्टेज पर होता है। यंग स्टेज में जो लीफ होती हैं उनमें लिग्यूल दिखाई देता है। मैच्योर लीफ में अगर आप देखेंगे तो नहीं दिखाई देता है, ये गिर जाता है, फॉल कर जाता है, विदरिंग हो जाती है इसकी, ये गिर जाता है। इस वजह से मैच्योर लीफ में नहीं दिखाई देता है, सिर्फ यंग स्टेज पर ही लिग्यूल दिखाई देता है। अब अगर इसके फंक्शन की बात करें तो इट इज प्रोमिनेंट एंड फंक्शनल कब होता है, जब लीफ में ग्रोथ हो रही होती है, तभी ये कैसा होता है, प्रोमिनेंट होता है और फंक्शनल होता है। मतलब कि जब लीफ ग्रोथ की स्टेज में होती है उस समय लीफ ग्रोथ की स्टेज में जब होती है उसी समय ये प्रोमिनेंट दिखाई देते हैं और इनका फंक्शन उसी समय होता है। और दे आर जनरली absorbs water. They perform the function of absorption of water. They perform the function of absorption of water. So it is ligule which perform the function of absorption of water. चलिए अब देखते हैं राइजोफोर के बारे में। राइजोफोर क्या है? राइजोफोर इज ये एक पिक्यूलियर इसलिए है क्योंकि सारे स्पीशीज में नहीं पाया जाता है, कुछ स्पीशीज में ही आपको दिखाई देगा कि इस तरह से जहां से ब्रांचिंग निकली होती है वहां से ये राइजोफोर अराइज होता है। लेकिन बहुत सारी स्पीशीज ऐसी भी हैं जिसमें राइजोफोर नहीं पाया जाता है। ये डायरेक्टली क्या होता है, यहाँ से जो सोलन बेस होता है स्टेम का, वहां से, जैसे कि नॉर्मल एंजियोस्पर्मिक प्लांट में हम लोग देखते हैं कि जो सोलन बेस होता है स्टेम का, वहां से रूट से राइज होती हैं, तो जनरली ऐसा ही पाया जाता है। लेकिन कहीं कहीं आपको राइजोफोर भी दिखाई देगा। तो ये जो राइजोफोर होते हैं, दे आर पिक्यूलियर लीफलेस
एंड नॉन ग्रीन, लीफ नहीं पाई जाती है इस पर, और ये कैसे होते हैं, नॉन ग्रीन होते हैं, एंड दे आर कलरलेस, कोई भी कलर नहीं होता है, कलरलेस प्रॉप लाइक स्ट्रक्चर। प्रॉप लाइक स्ट्रक्चर क्या है, प्रॉप लाइक स्ट्रक्चर मीन्स होता है जब कोई स्ट्रक्चर हैंग किया हो तो वहां पर हम प्रॉप नेम लेते हैं। जैसे कि बरगद के पेड़ में आप देखते हैं जड़ें क्या होती हैं, हैंगिंग रूट्स दिखाई देती हैं, उसको क्या कहते हैं, प्रॉप रूट कहते हैं। तो बस वैसा ही स्ट्रक्चर पाया जाता है, इस वजह से इसे प्रॉप लाइक स्ट्रक्चर, प्रॉप रूट नहीं है बट इट लुक्स लाइक प्रॉप रूट, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज सो, प्रॉप लाइक स्ट्रक्चर, एंड they arise from the stem at the point of branching। जो ब्रांचिंग पॉइंट है इसका, वहां से ये क्या होते हैं, एराइज होते हैं। ये देखिए ब्रांचिंग पॉइंट है, ऐसे यहां पर एराइज हो रहा है। अब अगर दूसरा कुछ और ब्रांचिंग अगर मान लीजिए यहां से हो जाती है, मान लीजिए सपोज यहां से ब्रांचिंग है, तो ये ब्रांचिंग हो गई, फिर ब्रांचिंग जहां जहां से रहेगी वहीं से ये निकलते हैं, फिर ये राइजोफोर निकला और फिर इससे क्या लगे हुए हैं, रूट लगे हुए। तो जहां जहां ब्रांचिंग पॉइंट होती है वहीं से ये एराइज करते हैं। नाउ इनका जो ग्रो हो, ये जो ग्रो करते हैं दे ग्रो डाउनवर्डली, जमीन की तरफ ये क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, और दे प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करते हैं, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, देखिए दे प्रोड्यूस रूट्स, दे प्रोड्यूस टफ्ट ऑफ रूट्स, टफ्ट ऑफ रूट्स प्रोड्यूस करते हैं, एंड द रूट्स आर एडवेंटिशियस टाइप, एडवेंटिशियस टाइप की रूट होती है, टैप रूट नहीं होती है। यहाँ पर आपको बता दें, टैप रूट वो रूट होती है जो रेडिकल से एराइज होती है, एडवेंटिशियस रूट है, यहाँ पर कोई भी रेडिकल नहीं है। तो रेडिकल के अलावा अगर किसी पार्ट से रूट एराइज होता है तो दैट रूट इज कंसिडर्ड एज एडवेंटिशियस रूट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जहां जहां ब्रांचिंग पॉइंट है वहां से एराइज हो रहा है, तो इसलिए ये कैसी रूट होगी, एडवेंटिशियस होगी, जो कि कहां पर पाई जा रही है, जहां से राइजोफोर निकला हुआ है वहीं पे देखिए, जहां राइजोफोर एंड कर रहा है वहीं से फिर रूट्स पाई जा रही है। दीज आर एडवेंटिशियस टाइप्स ऑफ रूट। अब रूट कैसा है, तो रूट इज एडवेंटिशियस रूट, और इन सम स्पीशीज फॉर एग्जाम्पल सिलेजिनेला सिलेजिनॉइडिस, एक एग्जाम्पल है बहुत अच्छा। सिलेजिनेला सिलेजिनॉइड्स, सिलेजिनेला सिलेजिनॉइड्स में आप देखेंगे कि यहां पर जैसे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। अगर ये मेन प्लांट बॉडी है और इस तरह से पाया जा रहा है लीफ, देखिए ये अगर प्लांट बॉडी है सिलेजिनेला सिलेजिनॉइडिस की, तो ये जो इनका स्टेम है ना, यहां से रूट एराइज होता है कुछ इस तरह से। यहां पर राइजोफोर नहीं पाया जा रहा है, डायरेक्टली जो प्लांट बॉडी है उसका यहां पर जो क्या है, ये क्या है, सॉलिन बेस ऑफ स्टेम से एराइज हुआ क्या, एडवेंटिशियस रूट। यहां पर राइजोफोर क्या है, नहीं पाया जा रहा है। तो इट इज द एग्जाम्पल वेयर राइजोफोर इज एब्सेंट इन केस ऑफ सिलेजिनेला सिलेजिनॉइड्स। नेक्स्ट थिंग कि ये जो रूट्स होती हैं एडवेंटिशियस तो होती हैं,
लेकिन ये डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होती हैं। जितने भी ब्रांचिंग होगी वहां पर सब जगह आप देखेंगे इस दो ब्रांचिंग एक पॉइंट पर पाई जाएगी। अब जैसे देखिए ये एडवेंटिशियस रूट थी, इससे एक ब्रांचलेट ये निकल गए, ये दो हो गए। फिर अब जो ये निकला, फिर इससे भी ऐसे दो निकल गए, इससे भी दो निकल गए, ये वाला जो पॉइंट निकला इससे भी दो निकल गए। इस तरह की जो ब्रांचिंग होती है इट्स नोन एज डाइकोटोमसली branching of roots. So that's all about the external feature of Selaginella. In the next class we will discuss about the internal features of Selaginella plant.